अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? पर्सनैलिटी को ऐसा कैसे बनाएं व्यक्ति आपको सिर दर्द ना समझे, समझे हाँ ये भाई ये दिल हमारे दिल का इलाज है, हमारे हमारे मूड को बना सकता है ये व्यक्ति। ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊं जो पर्सनैलिटी को निखार सकती हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक चार चांद लगा सकती हैं। जो टिप्स मैं वो बताने वाला हूं ये मैंने खुद अपने पर्सनल लेसन से सीखा है मैंने। इफ यू टॉक अबाउट माई एरा, काफी साल पहले पर्सनैलिटी अजीब थी, एक शाय नेचर का व्यक्ति था और लोगों से मिलकर बात नहीं कर पाया करता था मैं, ना कोई कुछ बातें, ना इनिशिएट, ना टॉपिक, कुछ भी नहीं कर पाया करता था। लेकिन कुछ चीज़ों को फॉलो किया मैंने, कुछ सक्सेसफुल लोगों से सीखा मैंने, कुछ लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, अलग अलग किताबें पढ़ी मैंने, उसके आधार में अब कुछ टिप्स बताऊंगा ये। तो ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, ना कि आपसे दूर भागें। ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? तो कुछ 10 की पॉइंट्स हैं, आपको कुछ 10 ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, अगर आपने वीडियो स्किप करी तो पर्सनैलिटी में चीजें स्किप हो जाएंगी। तो बेटर है अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे करें। ग्रूमिंग टिप्स आप कह सकते हैं इस चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग। हमारा टिप है, पहले आपको चीज याद रखनी है, फर्स्ट अपीयरेंस क्या होता है। आप जब भी कभी कहीं जाओ, किसी व्यक्ति से मिलते हो, तो पहली बार क्या ऑब्जर्व करते हैं आप उसमें? सच बताऊं तो ये दुनिया बड़ी जालिम है भाई। दुनिया जालिम है तो आप बस सबके कपड़े देखती है, आपकी अमीरी, गरीबी, पैसा क्या है, क्या जानते हैं। अब मुंह खोलने के बाद मालूम पड़ेगा क्या खोलने वाले। लेकिन अगर आप अटायर, आपका पहनावा सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। आप क्या पहन के चल रहे हैं, आप किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा ब्रांडेड कपड़े ही खरीदे, ब्रांडेड से मतलब नहीं है यहाँ, मेरा मतलब है ऐसे कपड़े पहने एटलीस्ट वो साफ सुथरे हों, जिस जो आपके बजट में आ रहा है। साफ सुथरे कपड़े पहनिए। अगर बात करें हम मेरे लेवल की, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन में माई मदर डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट दैट। तो हमारी मम्मी हमें एक बड़ा क्यूट प्यारा सा बच्चा बना के भेजा करती थी। तो अगर मेरी शर्ट है, ब्लैक कलर की शर्ट है, तो उसमें अगर बटन टूट जाता है तो हमारी मम्मी टक दिया करती, उससे सिल दिया करती थी। अब सिलने के लिए इसमें जो भी धागा मिलेगा उन्हें, उससे वो सिला जाएगा। तो कोई कोई धागा पीला, कोई लाल, कोई नीला। तो इस तरह से अजीब सी पर्सनैलिटी बन जाती है, शर्ट भी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ना करके शर्ट गड़बड़ हो जाती है आपकी। तो आपको क्या करना है, कपड़े आपके साफ सुथरे हों, जेन्युइन हैं। लाइफ के लेसन्स हैं ये, मैं कहीं ये मेरे खुद लाइफ के आधार पर मैंने सीखा है। पहले मेरी पर्सनैलिटी क्या थी, अब मेरी पर्सनैलिटी क्या है। आज की डेट में अपनी बातों को रख सकता हूँ, लोगों के सामने अपनी बातें बोल सकता हूँ, आज इसलिए एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो बस वही है, अपने कपड़ों, अपने अपीयरेंस में ध्यान दें। आप कपड़े साफ पहनिए। अगर आपने शर्ट लाइट कलर की तो पैंट आपका डार्क कलर होना चाहिए। अगर आपका पैंट लाइट, शर्ट लाइट है, तो शर्ट ऊपर का हिस्सा आपका डार्क कलर में होना चाहिए। ये तो बेसिक एथिक्स है, एटलीस्ट आपको इसे तो रट लेना चाहिए। अब दूसरा ये है कि आपको ऑल द टाइम, यही नहीं कि आप हमेशा शर्ट में ही रहते हो, आप हमेशा कुर्ते में ही रहते हो, आप हमेशा टी शर्ट में ही रहते हो, ऐसा नहीं है। आपको ऑल द टाइम अपने कपड़ों को बदलते रहना चाहिए। ऑल द टाइम वो जो फैशन में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अब वो वाले अमिताभ बच्चन वाले लंबे लंबे पैंट नहीं चल रहे हैं आजकल, बेल बॉटम जिसे बोलते हो आप लोग, वो नहीं चल रहा है। पहले स्कूल में आपको याद होगा, स्कूल में जाया करते थे तो पहले आपका पैंट अगर छोटा हो जाया करता था तो टीचर आपको डांटा करती थी, टीचर पिटाई लगाया करती थी हमारी। लेकिन आजकल वही छोटे छोटे पैंट देखते हैं, इसमें सॉक्स दिखने चाहिए, वो चल रहा भाई। तो वो तो ये फैशन है, एक सर्कल है, चलता रहता है गोल गोल। फैशन आएगा, फैशन जाएगा, फैशन का क्रम यही कहता है, फैशन गोल घूमता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रेस सेंस होना चाहिए। यू मस्ट कैरी गुड एसेसरीज ऑल्सो। वॉच कैरी करें, मेरे पास तो है ही नहीं वॉच, अभी तो वॉच खराब हो गई। वॉच कैरी करें। एज वेल यू कैन गो फॉर द गॉगल्स, बेटर वे। अपने बालों की केयर करें, अपने स्किन की केयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काले और गोरे बने, आप जैसे भी हैं उसको अच्छे से साफ सुथरा रखें। अब ये नहीं है कि आदमी के मूंछों के बाल तो हैं ठीक ठाक से, लेकिन बाल यहाँ भी निकल रहे हैं, कानों पे बाल आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको देख लीजिए, कान के बाल हटा लीजिए। कुछ लोगों के नाक के बाल ही बाहर निकले होते हैं, वो नाक के बाल थोड़ा सा ट्रिम करके रखें। तो ये पहला काम हुआ आपका अपीयरेंस, आप देखते कैसे है। कमाल की टिप बताऊं एक, लड़कियां भी आपके सबसे पहले कपड़ों को ही देखती हैं, सेंस क्या है, ड्रेस सेंस क्या है। तो लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हो तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। स्पेशली शूज़, शूज़ आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। वेल, अगर आप फॉर्मल शूज़ पहने हुए हैं तो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। और जैसी आपकी बेल्ट होती है ना, वैसे ही आपके शूज़ भी होने चाहिए। अब आप शूज़ बैगनी पहनोगे तो बैगनी बेल्ट कहाँ से लाओगे? चलो छोड़ो, वो तो आप देख लीजिएगा कि जो भी आप शूज़ या कपड़े पहने वो साफ सुथरे अच्छे से होने चाहिए।
फर्स्ट टिप। अब टिप नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लोग हिंदी बोलते हैं वो लोग, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन आपको जैसे बताया मैंने, आजकल ट्रेंड फैशन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो लोग आपको उसी बल पे आपको बोलेंगे, वो आपके सामने इंग्लिश में बातें करना शुरू कर देगा, आप उससे इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट लर्न इंग्लिश, एटलीस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ मत करिए, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, इंग्लिश ऑल ओवर। अब यही नहीं है, अगर मान लीजिए कोई आपसे बोलता है हिंदी इज माई मदर टंग, यस वी रिस्पेक्ट मदर, बट हिंदी इज योर मदर, बट इंग्लिश इज ऑल्सो योर वाइफ। बिना वाइफ के काम चलना मुश्किल है ना, एक समय पर वाइफ भी काम आती है, मम्मा का सम्मान है भाई, लेकिन वाइफ कहाँ जाएगी, वाइफ के बिना नहीं रह पाओगे, इंग्लिश इज योर वाइफ। गर्ल्स के लिए क्या बोलोगे, अरे गर्ल्स के लिए बोल सकते ना, हिंदी मदर टंग, मतलब गर्ल्स के लिए फादर है, हिंदी मानते हैं, फादर का रिस्पेक्ट है, लेकिन इंग्लिश आपके हस्बैंड का काम करेगी, आपके करियर को बताएगी, आपको यंग एज में जो आपके करियर बनाने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लर्न इंग्लिश। हाँ, थर्ड पॉइंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब लोग मानते हैं इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है सब लोगों के अंदर। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है जो आपकी डेवलप होती है, समय समय पर बढ़ती रहती है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी नॉलेज के ऊपर। बूस्ट योर नॉलेज। नॉलेज कैसे गेन करेंगे साहब आप क्या करें, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मत करिए, पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कौन है, क्या क्या स्कीम आ रही है, क्या करने वाले हैं। अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखें जो आपको नॉलेज दे पा रहे हैं, अपने आसपास लोगों से बातें करें जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। क्या उनके साथ रहते हो हमारा हमेशा पबजी वहीं छोटी सी दुनिया में बातें करें ना, आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, क्रिकेट के बारे में पढ़ सकते हैं, लोगों से बेसिक इंटरेस्ट के बारे में बातें कर सकते हैं, कुछ लोगों को ब्यूटी टिप्स के बारे में बातें कर सकते हैं। सबसे कॉमन टॉपिक होते हैं हेल्थ के लेकर के, हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनके बारे में कुछ टिप्स हासिल करिए, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पढ़िए। अब जितना आप पढ़ लेंगे चीज़ों के बारे में, आप उतने इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी कहलाएंगे। आपके साथ में लोग बैठ करके आपसे बातें शेयर करेंगे, आपको उनको उनके साथ डिस्कस करने में अच्छा लगेगा। ये नहीं है कि आप रिलीजियसली बातें करो तो मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही जो जानता हूँ सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट जरूर करें। सो वर्क अपॉन नॉलेज। तो हेल्थ के ऊपर नॉलेज रखें अपना, स्पोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री के बारे में बातें कर सकते हैं। हिस्ट्री की कहानियां याद करिए, कहानियां नहीं आती तो सुन लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, धुआंधार चीज मिलती है। हिस्ट्री सुनिए जरूर, सुन के कहानी सुनते, उसमें आप चाहे तो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब, सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश में बहुत सारे लोग हुए हैं, उनके बारे में आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में उन पर एनालाइज कीजिए और तब अपने ओपिनियन रखिए। हमेशा याद रखिएगा, तो नॉलेज गेन कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। जब आप व्यक्ति के अंदर नॉलेज होती है तो उससे लोग भी बात करते हैं, हाँ व्यक्ति के अंदर नॉलेज है, तो जब भी इस मुंह से कुछ खोलोगे ना तो नॉलेज मिलेगी। जब भी इस मुंह को खोलोगे तो नॉलेज आएगी। एक होता है, तो अपने माइंड में ऐसी चीजें भरें, ऐसे दोस्तों के साथ में रहें जो आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन देते हैं पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। ढक्कन होता है, ये मुंह एक ढक्कन है। अब ये कचरे का ढक्कन है या मंदिर है आपका, वो आपके विचारों पर डिपेंड करता है। मुंह से खुलती अगर डस्टबिन को खोलोगे तो उसमें बदबू आती है अच्छी, क्योंकि इसमें गंदी चीजें डाली जाती हैं, दिमाग आपका वही काम करता है। अगर आपके दिमाग में अच्छी चीजें डाली जाती है तो आप मुंह खोलेंगे तो अच्छी बातें ही निकलेंगी, अच्छी इन द सेंस जो आपके इंटरेस्ट में आ रहा है, जो आपको नॉलेज गेन कराए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से, इसको पढ़ लीजिए, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए आप चाहो तो, रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन। इसे हम ऐसे कह सकते हैं रिस्पेक्ट एवरीवन, या हम इसे बोल सकते हैं नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। किसी व्यक्ति को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। पर्सनली मैंने भी कई सारे लोगों को क्रिटिसाइज किया है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो व्यक्ति भी दूर चला गया है, काफी सारे लोग भी छोड़ चुके हैं, लेकिन हम क्रिटिसाइज करके केवल अपने आप को ही खराब लगाते हैं। कभी भी अगर भाई दुश्मनी है, किसी व्यक्ति से आपको गुस्सा आता है तो दुश्मनी उस कदर निकालिए कि उस दुश्मन का नाम भी जबान पे नहीं आना चाहिए, ऐसे दुश्मनी निकाली जाती है। नेवर क्रिटिसाइज, नेवर डिस्कस सच काइंड ऑफ पर्सन। क्रिटिसाइज मत, बस सबका सम्मान करिए, सम्मान करिए, हर चीज का सम्मान करिए, हर रिलीजन का सम्मान कीजिए, हर कास्ट का। इससे क्या रहेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कुछ लोग कहते हैं भगवान हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है। अरे मान लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मानने में कोई नेगेटिविटी तो है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे मानिए, सम्मान करिए, हर चीज का सम्मान करिए।
अब ये भी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को इतना सम्मान करें कि उसके सामने लेट जाए, वो आपके सिर पे पैर रख के निकल जाए, ऐसा भी नहीं है। उतना ही सम्मान की इतनी औकात है व्यक्ति की, उसके हिसाब से ट्रीट कीजिए उसे। अब ये भी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को ओए वेटर ऐसे बुला रहे हो ना। वेटर है चाहे कोई आपके लीडर्स हैं, सबका सम्मान सेम रखिए, सबसे अच्छे से बात करिए और सीखिए उस चीज को। ऐसे पेश आइए जैसे कि आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ताकि लोग आपसे मिलें, और मिलते ही उनसे ऐसी बातें ना करें कि उनसे क्वेश्चन पूछें, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज क्वालिफिकेशन, व्हाट डू यू वांट टू बी। अरे क्या कर रहे हैं, बस करो यार। आप उससे रिलैक्स फील करने दीजिए, आप बस उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, उस व्यक्ति को बोलने दीजिए। आजकल हर व्यक्ति अपनी भड़ास निकालने बैठा हुआ है, हर व्यक्ति आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है, ज्ञान नहीं चाहता। ज्ञान लोगों पे भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस व्यक्ति से बैठ के 2 बार बात कर लेंगे तो आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। स्पेशली एक और टिप बताऊं, गर्ल्स जब भी कभी आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हैं तो वो केवल आपसे शेयर कर रही है, वो चाहती है कि बस आप मेरी बातें सुने, मुझे ज्ञान ना दें। आदमी क्या करता है, उस पर ज्ञान देना शुरू कर देता है। तो ज्ञान नहीं मांग रही आपसे। अब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा बुक्स में लिखा हुआ है, ये प्रूवन है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। महिलाएं बस अपनी बातों को शेयर करना चाहती हैं, वो चाहती है बस शेयर कर सुने, आप ज्ञान ना दें। टिप है, फिफ्थ हमारा टिप है हॉबीज। हॉबीज क्या डेवलप कर रखी हैं आपने? कॉलेज के लोगों को जानते हैं उनकी क्या क्या हॉबीज होती है। स्कूल के जाने के दौरान, मतलब कॉलेज के टाइम पे पता नहीं उनकी अजीब अजीब सी हॉबीज होती हैं। तो हॉबीज आप ऐसी बनाइए जो आपकी हेल्थ को डेवलप करे। एक्सरसाइजेस करें, व्यायाम करें, ऐसी चीज़ों को रखें जो कि आपके शरीर को फायदा देवे। लेकिन हमारी हॉबीज शायद ऐसी, हम शरीर को नुकसान ज़्यादा पहुंचाती हैं। तो कोशिश करें ऐसी हैबिट डेवलप करें जो आपको सेल्फ एस्टीम बढ़ाए, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाए आपकी। आप एक्सरसाइज कीजिए, इससे क्या लगता है, आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हो। लोग कहते हैं सर अपने लिए टाइम निकालो। तो अपने टाइम मतलब क्या होता है कि जब कभी, यानी कि अपने टाइम निकालो फ्री बैठा हुआ, हाथ पे करके बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। अपने टाइम निकालने से मतलब यह है कि आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, वो है आपका अपना टाइम। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग पे जाते हैं, अच्छी बात है। योगा करते हैं, बढ़िया बात है। आप बुक्स पढ़ने का शौक है, कोई अच्छी बात है। कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं आपने, वो भी अच्छी बात है। किसी भी स्किल इंप्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल टाइम है, उसमें आप यूज करिए। वीडियो मेकिंग है, कुछ भी काम कर रहे हैं जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा, जो आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करेगा, सेल्फ एस्टीम। तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है सेल्फ एस्टीम। वर्क अपॉन योर सेल्फ एस्टीम। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? खुद का आत्मसम्मान, खुद की नजरों में सम्मान होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खुद का दूसरे अपनी नजरों में सम्मान क्या है? अपनी नजरों में सम्मान कैसे बनता है? आपने अक्सर देखा होगा, लोग कुछ प्रॉमिस कर देते लोगों से, हाँ भैया पक्का ये काम करके मानेंगे आपका, हम पक्का ये काम करेंगे, लेकिन आप वो काम करते नहीं हो, उसे टाल देते हो। तो इससे क्या रहता है, आपने उस व्यक्ति को तो बोल ही दिया, आपने सोचा मैं इसको बेवकूफ, नहीं, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है इससे। किसी व्यक्ति से कोई भी ऐसा आपने प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को पूरा करें। आप किसी दुकान पर गए, आपने बचपन में ऐसा कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, आपने दुकान वाले भैया से कह दिया भैया ये कितने का दिया आपने पेस्ट? भैया ने कहा 12 रुपए का है। आपने भैया मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, तो आप भैया के 10 रुपए दे जाओ, 2 रुपए बाद में दे देना। तो भैया लिखता नहीं है उसमें, वो सोचता है तो 2 रुपए बाद में दे देगा। लेकिन बाद में क्या होता है, आप क्या करते हो उसमें, आप वो 2 रुपए को नहीं देते हो। और लेकिन आपको याद होगा, जब भी कभी उस शॉप के पास से आप निकलते हो तो वो 2 रुपए आपको देने का अंदर से रहता है कि मुझे इसको 2 रुपए देने, कहीं मांग ना लीजिए। लेकिन वो दुकानदार भूल जाता है, आपसे वो 2 रुपए नहीं देते हो। तो लेकिन दुकानदार भूल गया, लेकिन आपके अंदर सेल्फ एस्टीम, आपकी अंदर चिल्ला चिल्ला चीख चीख के बोलती है आपसे 2 रुपए देने हैं इसके भाई, और आप नहीं देते हो, उसे समझा देते हो, उस चीख को शांत कर देते हो। तो यहां से आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। अगर सोचो आपसे वो 2 रुपए दे दो, सेल्फ एस्टीम हाई है, किसी का पैसा नहीं खाया है, जो प्रॉमिस खुद से किए हैं वो प्रॉमिस पूरे किए हैं, तो प्रॉमिसेस को पूरा करना सीखें, वो काम करें, तो उससे आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। सेवेंथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बने। लाइफ में क्या होता है, फैमिली में भी फ्लेक्सिबल बने, अब दो फैमिली में फ्लेक्सिबल बने, अपने ऑफिस में भी फ्लेक्सिबल बने। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो लोग आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, आप रूड नहीं बनोगे। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, जब भी कभी फ्लेक्सिबल, आई मीन टू से क्या है, फ्लेक्सिबल ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप ना भी कहोगे ना तो वो आपको केवल कन्विंस करने की कोशिश करेगा, अपनी गलती को भी मानेगा और उसकी गलती है तो ऐसे इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल होना। मोल्डेबल, आपको कहीं पे भी घुमाया जा सकता है, आप फ्लेक्सिबल हैं काम को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। 2 तरह के लोग होते हैं भाई लाइफ में, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जिनका लाइफ में रहना ना रहना आपको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें पसंद करते हैं या ना करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन लोगों से आपको सॉरी कहना पड़े, सॉरी कह दीजिए। जैसे अपने फैमिली मेंबर्स हुए, अपने कुछ ऐसे दोस्त हुए, उनसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ग्रजेस को पाले मत अंदर, बस उन्हें माफ़ करिए। तो फ्लेक्सिबल बने, फ्लेक्सिबल बनने से आप लोगों को जीत पाएंगे, लोग आपके साथ में बैठेंगे। फ्लेक्स आई मीन टू से सोल्यूशन ओरिएंटेड बने, आपके पास लोग जब आए तो उस पर सोल्यूशंस पे बातें करें, ना कि उस पर आर्ग्यू करें। कुछ लोग पर्सनैलिटी होती है, नार्सिसिस्ट होते हैं लोग, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हो, उन्हें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। ऐसे ना बने, नार्सिसिस्ट ना बने, बल्कि फ्लेक्सिबल बने। फ्लेक्सिबल बनोगे इससे आपको लोग आपके साथ बैठेंगे, एक सोल्यूशन है, चार बातें उनकी सुन लीजिए, एक बात अपनी ही बोलिए। इससे क्या रहेगा, उनसे डिसएग्री ना करें। आपने कहा कि मुझे, एक व्यक्ति ने कहा मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आपने कहा मुझे पॉलिटिक्स पसंद है, आपको लड़ना नहीं तो पॉलिटिक्स पसंद क्यों नहीं है? पॉलिटिक्स नहीं हो तो क्या होगा, बिना पॉलिटिक्स का देश चलेगा? ऐसा नहीं है। आप उससे अपनी बात रख सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में होना जरूरी है, पॉलिटिक्स अगर नहीं होगी देश में, देश कौन चलाएगा? पॉलिटिशियन भी अपना काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ पॉलिटिशियन काफी अच्छे हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं खराब, मानते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। एंड में लाइन जोड़ दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो वो आपका जाने राय है। तो ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं। लास्ट 8th पॉइंट इज अबाउट मीट न्यू पीपल एवरी डे। मीट न्यू पीपल, आप हर जगह जाके नए नए लोगों से मिलें। आप करके कहीं, आप क्या कर सोचते हैं, कहीं हम जाते हैं, हम लोगों से पहले से बात क्यों करें? हम पहले से बात नहीं करेंगे भाई, हमारी सेल्फ एस्टीम है, ऐसा नहीं है। आप जाएं, लोगों से पहले से बात ना करें, बल्कि ऐसे लोगों से मिलें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, चाहे आप मार्केट में जाएं, या आप कहीं भी जब जाते हैं, जब अपने कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, वहां लोगों से मिलें, इंटरेक्शन करें पॉजिटिव वे में। उनका इंटरव्यू नहीं लेना आपको, बल्कि उनसे आपको पॉजिटिवली इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करनी है कि भाई ये काम ऐसे किया जाता है। तो जब नए नए लोगों से मिलेंगे, आपको नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हमेशा अपने से बड़े से बातचीत करें। बड़े इन द सेंस, मेरा ये नहीं कि एज में बड़ा है, केवल एज में ही नहीं, बल्कि वो आपसे किसी में बड़ा हो सकता है। वो आपसे पैसे में बड़ा हो सकता है, ताकत में बड़ा हो सकता है, नॉलेज में बड़ा हो सकता है। वो व्यक्ति आपसे एज में बड़ा हो सकता है। जो भी व्यक्ति आपसे बड़ा है, अच्छा लेवल से आप दोस्ती कर सकते हैं, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे एटीट्यूड आपको डेवलप। हमारा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एटिकेट्स। एटिकेट्स, मैनर्स सीखिए, मैनर्स बहुत जरूरी हैं। आपको मेल के साथ कैसे बिहेव करना है, फीमेल के साथ कैसे बिहेव करना है, बिहेवियर आपका, एटिकेट्स आपके आचरण आपका। एटिकेट्स बोले तो मैनर्स, मैनर्स बोलते शिष्टाचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट विद देम, हाउ यू आर गोइंग टू मीट विद देम। तो लोगों से एटिकेट्स होते हैं। आपके घर में लोग आते हैं, आपने किया पैर छू लिया, सही। आजकल तो वाईफाई पैर छूना होता है, पहले लोगों के पैर के अंगूठे छुए जाया करते थे और माथे पे लगाया जाया करता था। अब क्या सिस्टम चल रहा है कि लोग दूर से पैर छू लेते हैं, सामने सामने, हाँ सर, ऐसे करके। तो पहले पैर छुआ करते थे, पैर छूते थे, फिर घुटने का ट्रेंड आया, अब आगे जाके सीना लागू होगा, फिर आगे जाके माथा लागू, सब ऐसा होगा, पाए लागू हट जाएगा, माथा लागू रहेगा, ऐसा कुछ है। तो आपके एटिकेट्स कहते हैं, जब आप चरण स्पर्श कर रहे हैं तो ठीक से ही करें। आप इसे नमस्ते कह रहे हैं तो नमस्ते ऐसे ही करें। ये आपके एटिकेट्स है। खाते समय कुछ एटिकेट्स होते हैं, बात करते समय कुछ एटिकेट्स होते हैं। ऑल द टाइम उन एटिकेट्स को आप घर पे नहीं बोलोगे, लेकिन जहां आप बाहर जा चुके हो, तो बाहर पे हैं, तो वहाँ एटिकेट्स फॉलो करें। एक्सक्यूज मी, प्लीज, काइंडली, प्लीज डू मी अ फेवर, इस तरह के सेंटेंस वर्ड्स यूज कर सकते हो। इस पर कुछ वीडियो बना चुका हूँ मैं, किसी लोगों से अपना काम कैसे करवाएं, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। लाइफ में होने चाहिए। आप ये नहीं वे ऐसा नहीं, प्लीज गेट अ साइड बोले, लोगों से पोलाइटली बात के, एक चेहरे पे स्माइल रखें। अब चेहरे पे स्माइल ऐसे ही नहीं आएगी। चेहरे पे स्माइल कैसे आएगी? जब आप अपने अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, तब चेहरे पे स्माइल रहती है। अब घर में कोई पारिवारिक टेंशन है, वो अलग बात है, लेकिन लास्ट एंड 10th व्हाट आई लर्न, सबसे लास्ट एंड 10th की व्हाट आई लर्न, ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट, ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड। जो भी आपको लगता है ये हेल्दी है मेरे लिए, भाई आजकल तो लोग कुछ भी खा रहे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, बल्कि आपको जो हेल्दी फूड आता है, आप लाइफ में जिम जा रहे हैं, मोटिवेशन किताबें पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आप नहीं कुछ काम करने वाले, तो आपकी हेल्थ काम नहीं करेगी। अगर कितना अच्छा स्पीकर आपके सामने बोल रहा है और आपकी उंगली में छोटी सी फांस लगी हुई है, तो आपका ध्यान उस पर रहता है निकालने के लिए, आप उसे ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हेल्थ से इश्यूज है। तो अगर आपकी हेल्थ, बॉडी हेल्दी नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन एनीथिंग। तो अपनी बॉडी को हेल्दी करें, ईटिंग हैबिट लेके आए, अच्छी ईटिंग करें, सुबह उठने से लेकर शाम तक अच्छा खाना खाएं जो आपको लगता है कि ये खाने लायक है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना इतना एक्सपेंसिव खाना खा लो घर वालों को लोन लेना पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है। कुछ मेंटेन करें, डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। जो अच्छी डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे बातें कर सकते हो और आपको ज्ञान कहीं मिल जाएगा। जो आप जिम जाते हो, जो आपको जो डाइटिशियन कोर्स करके आया, जो जो सर्टिफाइड लोग हैं, उनसे आप डाइट का चार्ट भी ले सकते हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कुछ भी सड़ा गला खा रहे हो जो आपके अंदर लेजीनेस लेके आए। ऐसा खाना खाना जो आपको एक्टिव बना रहा है। हैव दैट काइंड ऑफ फूड। सो दीज आर सम टिप्स विच आई पर्सनली लर्न इन माई लाइफ। ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे और आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीने का तरीका सिखाएंगी। इस गारंटीड, अगर आप फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स, you are going to rock anywhere. Just follow these steps for some days. You would see drastic change in your personality. Definitely, you are going to rock. आपकी पर्सनैलिटी करिस्मेटिक हो जाएगी। आप लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बातचीत भी करेंगे, लोग आपके साथ बैठेंगे और पर्सनैलिटी निखार आएगा। डेवलप तो करिए एक बार और स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस स्टेप बाय स्टेप्स। इस पर काम करिए, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू करिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल सके वीडियो और बनाने का। सो प्लीज़ कमेंट लो। थैंक यू।